अब जरा सुनो, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह पहुंच जाते हैं, मगर घोड़े की जब रस्सी ढील की है, घोड़े ने पानी नहीं पिया। कितना वफादार जानवर था। नौजवानों जरा बच्चों, ये तारीख तुम्हें सुना रहा हूं। अगर मैं चाहूं तुम्हें तो हंसा हंसा करके, तुम्हें कुदा कुदा करके नोट भी इकट्ठे कर सकता हूं, तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता, मगर चाहता ये हूं कि आज तुम्हें करबला की कुछ तारीख बता दूं, हकीकत से तुम्हारे सामने पर्दा उठ जाए, ताकि पता चल जाए कि हकीकत क्या है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घोड़े की रस्सी ढीली कर दी, मगर घोड़े ने पानी से इनकार कर दिया। अब्बास, जब तक तुम्हारे बच्चे पानी नहीं पिएंगे, हम भी तो जानवर हैं मगर वफादार है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक के भाई हजरत अब्बास ने वो मशक अपने कांधे में लटका ली, और लटकाने के बाद घोड़े पे सवार हुए। घोड़ा चलता है, खेमे की तरफ को चला। उधर करबला में हंगामा हो गया। अरे ये अब्बास है, अली का बेटा है, अली का, ये अब्बास है, अब्बास, इनको घेर लो वरना एक भी नहीं बचेगा यजीदी, इनके खेमे में पानी नहीं जाना चाहिए, इनको घेर लिया जाए। हजरत अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब्बास कहते हैं, जालिमो तुम जानते हो, अरे तुम एक तरफ दावा करते हो हम कलमा पढ़ते हैं, एक तरफ दावा करते हो नबी को हम मानते हैं, अरे तुम जानते हो ये पानी किन के लिए जा रहा है, नबी की औलाद के लिए पानी जा रहा है। उनके हल्क सूख चुके हैं, मगर उन जालिमों को रहम नहीं आया, उन्होंने तलवारबाजी कर दी। हजरत अब्बास सामने से दिफा कर रहे हैं, मगर एक जालिम पीछे से आता है। जैसे ही उसने वार किया, हजरत अब्बास के मोढ़े पे पीछे से वार किया, हजरत अब्बास का मोढ़ा कट जाता है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मोढ़ा कटा, हजरत अब्बास ने वो नेजा, वही जो था, पकड़ के मशक पकड़ने के बाद दूसरे हाथ में लटका ली और घोड़े की रस्सी अपने मुंह में दबा ली। अल्लाह अल्लाह, अगर रस्सी छोड़ दी जाती तो घोड़ा ढीला पड़ जाता, मगर रस्सी मुंह से दबाए हुए हैं। हजरत अब्बास दूसरे बाजू में मशक लटका लेते हैं और कहते हैं, सकीना सकीना, तुम्हारा चचा पानी लेने आया है, तुम्हारा चचा जरूर पानी लेकर के आएगा। ओ मेरे नौजवानों, खेलिया खेलने वालों, आज जरा देखो इन सैयदजादों ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, कैसे कैसे हम तक इस्लाम पहुंचा है, कैसे हम तक इस्लाम पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्बास की तरफ को हजरत सकीना देख रही है, मेरे चचा जल्दी आ जाओ, पानी लेकर के आ जाओ। मगर हजरत अब्बास का एक बाजू कट चुका है। एक जालिम ने फिर पीछे से आकर के दोबारा जब पीछे से वार किया है, हजरत अब्बास का वो सा बाजू भी कट जाता है। जैसे ही बाजू कटा, हजरत अब्बास ने वो मुश्किज़ा मुंह में दबा लिया और मुंह में दबा करके चल रहे, क्योंकि ये अली का बेटा है, ये शेर खुदा का बेटा है, हजरत अब्बास है। अल्लाह अल्लाह, मुंह में दबा लिया, मगर अब भी जालिमों को रहम नहीं आया। इन्होंने दूर से तीर बरसा दिए। जैसे ही तीर चलाया तो मशक पे एक तीर लगता है, वो फटता है, सारा पानी निकल जाता है। हजरत अब्बास को शहीद कर दिया जाता है। हजरत अब्बास शहीद हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब दौड़ती हुई आती है, कहती है, भैया हुसैन, भैया हुसैन, आपके अलमबरदार अब्बास को शहीद कर दिया गया। अल्लाह जब सुना है तो हुसैन पाक ने जुल्फकार उठाई, अपने अब्बा की तलवार उठाई, हैदर कर्रार की तलवार उठाई, हजरत अली की जुल्फकार उठाई और नारा लगा करके मैदान में आ गए। सारे यजीदी एक तरफ हट गए और आकर के अपने भाई को उठाया, कहा, भाई अब्बास, मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने कहा था, मगर आज तुम्हारी शहादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, कबूल हो गई। अपने भाई के बाजू, अपने भाई के लाश मुबारक उठाने वाले का नाम हुसैन पाक है। अरे तुम्हें क्या पता हुसैन पाक ने कितना बर्दाश्त किया है। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो, हुसैन पाक अब जब खेमे में आते हैं, जैसे ही खेमे में आते हैं, अपने बेटों को समझाते हैं, अपनी बीवियों को समझाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें जाना चाहती हो तो इजाजत है। मगर बीवियों ने कहा, नहीं हुसैन, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। हुसैन ने कहा, ओ बहन ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब के पास आते हैं, कहते, बहन, अब आपका भाई हुसैन जा रहा है, करबला में जा रहा है। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन रो क्यों रही हो? कहा, इसलिए मुझे अपनी माँ फातिमा याद आ जाती है। उन्होंने कहा था बेटी ज़ैनब, जब मेरा बेटा हुसैन करबला
में जाए तो तुम मेरे बेटे के बाल काट देना, मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे को सवार देना। कहा लाओ भाई आखिरी मर्तबा तुम्हारे बाल काट दूं। अरे बहन की मोहब्बत का तुम्हें क्या पता, बहन की कितनी मोहब्बत होती है। रोती जा रही है और बाल काटती जा रही है, आंखों में आंसू और बाल काट रही है। कहा बहन क्यों रो रही हो? कहा भाई मुझे माँ याद आ गई। और कहा माँ याद आ गई, उन्होंने बताया था ये आपके बाल धूल में सन जाएंगे, खून में सन जाएंगे। लाओ कभी कभी सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक के हाथों को चूमती है, कभी बालों को चूमती है, अपने नाना का अमामा लेके आती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का साफा बांध दिया गया, हजरत हमजा की ज़िरे पहना दी जाती है और अपने बाप की तलवार इमाम हुसैन के हाथ में दे देती है। कहा जाओ भाई नाना का दीन जिंदा करने के लिए जाओ, नाना के दीन और नाना के वायदे को वफा करने जाओ। जाओ अल्लाह हाफिज, जाओ अल्लाह हाफिज। हुसैन पाक ने जब घोड़ा आगे बढ़ाया तो हुसैन पाक का घोड़ा आगे नहीं चलता। हुसैन पाक जो थे रस्सी खींच रहे हैं मगर घोड़ा फिर भी आगे नहीं बढ़ता, घोड़ा पसीने पसीने है। हुसैन पाक ने एड़ मारी मगर फिर भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। कहा क्या तू भी बेवफा हो गया है? घोड़े ने सर हिला करके कहा नीचे को देखो। घोड़े ने जब नीचे देखा तो हुसैन पाक की सगी बेटी 7 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, हुसैन पाक के घोड़े के आगे हाथ रखी हुई खड़ी है। घोड़ा का अपनी जबान हाल से यूं कह रहा होगा ओ हुसैन सुनो, मैं मर सकता हूं मगर आपकी बच्ची को ठोकर नहीं मार सकता, आपकी बच्ची को तकलीफ नहीं दे सकता। अरे जानवर भी सैयदों का इतना एहतराम करते हैं, जानवरों को जरा देखो। कहा मैं कभी ठोकर नहीं मार सकता, मैं दबा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। हुसैन पाक ने कहा बेटी क्या बात है, नीचे उतर आए। हजरत सकीना बोली बाबा जा रहे हैं, वहां से चचा वापस नहीं आए, भैया वापस नहीं आए, हजरत कासिम वापस नहीं आए, पुप्पो के बच्चों ने मोहम्मद वापस नहीं आए, अली अकबर वापस नहीं आए, हजरत कासिम वापस नहीं आए। अब बजान आप जा रहे हो, फिर मैं बाबा किससे कहूंगी? इतने में जब देखा बाप बेटी की बातों को, हजरत ज़ैनब आकर के पुप्पो आकर के अपनी भतीजी को गोद में ले लेती है। कहा बेटी हमें नाना के दीन को जिंदा करना है, हमें अपने आप को नहीं बचाना है बल्कि नाना के दीन को बचाना है। और नाना ने जो वायदा कर लिया था वो नाना का वायदा पूरा करना है। हम अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर नाना के सर को झुकने नहीं देंगे, अपने बाबा के सर को झुकने नहीं देंगे, अपनी माँ के सर को झुकने नहीं देंगे, ताकि दुनिया ये ना कहे फातिमा का बेटा करबला में फेल हो गया, अली का बेटा करबला में फेल हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा करबला में फेल हो गया। बेटी हटो, हमें जो है अपने आप को नहीं बचाना है बल्कि नाना के दीन को बचाना। इस्लाम 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 अली का दामन। हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा बाबा जान ठीक है चले जाओ। घोड़े पे बैठ के करबला शरीफ में जाते हैं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, करबला शरीफ में हुसैन पाक शहीद हो जाते हैं। जैसे ही शहीद हुए खवाली जालिम ने क्या किया ये भी बता दूं मैं तो। उसने हुसैन पाक के सर को जिस्म से जुदा करके और नेज़े पे लटका दिया। जैसे ही नेज़े पे लटका करके चले, अब इन जालिमों ने उनके खेमे में आग लगा दी है। सैयद सादियों के हाथ बांध दिए हैं, सैयदों के गिरबान पकड़ के नीचे डाल दिया था। हुसैन पाक की छोटी सी बेटी करबला में कह रही है मेरे बाबा कहाँ है, मुझे मेरे बाबा दिखा दो। हजरत सकीना ढूंढ रही है, कह रही है तुमने मेरे बाबा देखे हैं? मैं अपने बाबा से 2 बातें करूंगी, मैं अपने बाबा के चेहरे को देखूंगी, अपने बाबा के सर पे हाथ रख के लेटूंगी, मुझे अपने बाबा को चूमना है, मुझे अपने बाबा को देखना है। 7 साल की बच्ची जिद करने लगती है
मगर कहीं बाबा दिखाई नहीं देते। सैयदा ज़ैनब ने जब देखा, अपनी भतीजी का हाथ पकड़ा, हुसैन पाक के पास ले आई, लाशे मुबारक को दिखाया, ये तुम्हारे बाबा का जिस्म है, और सर जालिमों ने नेज़े पे टांग दिया है। सैयदा सकीना कह रही है, बाबा बाबा मुझसे एक मर्तबा बात करो, मगर एक जालिम यजीदी कुत्ता भेड़िया जो रुपये के लालच में, जो दौलत के लालच में, अरे ये तो भेड़िए कुत्ते थे, ये तो लालची थे। हुसैन पाक की बेटी है, सगी बेटी है, बिल्कुल सगी बेटी। अब ढूंढ रही है, तलाश रही है बाबा को, मगर इस जालिम यजीदी ने जब उस बच्ची को देखा, 7 साल की बच्ची है, कानों में बाली पहने हुए है, कानों में बाली पहने हुए है, उस जालिम यजीदी की नीयत खराब हो जाती है। बाली पे नजर पड़ी तो बाली पे उसकी नीयत खराब हो जाती है कि ये सोने की बाली किसी तरीके से मैं ले लूं, क्योंकि वो तो दौलत के लालची थे। जब सैयदा सकीना की तरफ को चला, हजरत सकीना कांप गई, हजरत सकीना डर गई, हजरत सकीना थर्रा गई, बुखार आ गया। ये जालिम इतना बड़ा देव है कल, अरे मोटी मोटी आंखें निकाल के, बाल बिगड़े हुए हैं, चेहरे पे लानत बरस रही है। ये जालिम सैयदा सकीना की तरफ को चला, हुसैन पाक की बेटी डर गई और चीख मार के वापस जब पीछे को भागती है, पीछे को कह रही है, पुप्पो मुझे बचा लो, मगर ये जालिम सैयदा सकीना के पीछे दौड़ा। जब इतनी तेजी से दौड़ा और दौड़ते हुए छोटी सी 7 साल की बच्ची की यहाँ गर्दन पे इतनी जोर से इसने थपकी मारी, हजरत सकीना रेते में खिसट जाती है, मुंह के बल गिरती है। अल्लाह जाने नाक से खून निकला, अल्लाह जाने मुंह से खून निकला। नौजवानों, तुम्हें क्या पता है ये दीन और इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? अगर तुम ऐसे ही खेल खेलते रहे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आज 3 बच्चों ने ये जलसा किया है, बोलो हमें कितनी बातें मिल रही है। ये उलमा यहाँ पर मौजूद है, ये सैयदजादे यहाँ पर मौजूद है। हजरत सकीना की आंख, हजरत सकीना की नाक में से या मुंह में से अल्लाह जाने कहां से खून निकल रहा था और आंखों में रेत पड़ जाती है। कह रही है, पुप्पो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हम इतनी नस्लों के बाद, ये इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। अरे वो तो सगे एकदम डायरेक्ट हुसैन पाक की बेटी है, सगी बेटी है, मगर जालिमों को फिर भी रहम नहीं आया, इतनी जोर से थपकी मारी। हजरत सकीना कह रही है, मुझे छोड़ दो, मैं बाबा मैं हुसैन की बेटी हूँ, अरे मुझे छोड़ दो, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मुझे सैयदा फातिमा, मुझे फातिमा की पोती हूँ, मैं अली की पोती हूँ, अरे मुझे छोड़ दो। मगर वो जालिम जो था उसने यहाँ से पकड़ के बाल इतनी जोर से सकीना के झटका मारा, हजरत सकीना बैठ गई और कपकपाने लगी। हुसैन की सगी बेटी पे क्या गुजर रही है। अल्लाह अल्लाह, इस जालिम ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, हजरत सकीना डर जाती है, मुंह घुमा लेती है। और जब मुंह घुमाया, इस जालिम को गुस्सा आया, इसने इतनी जोर से तमाचा मारा, हजरत सकीना के मुंह पे 5 उंगलियां छप जाती है, अरे जमीन लरस जाती है। सैयदों के मुंह पे तमाचा, वो भी हुसैन पाक की सगी बेटी। इनसे देखो ये आशिक हुसैन है, इन्हें देखो आशिक हुसैन है, जितने तुम बैठे हो सब आशिक हुसैन है। ये गुलामाने हुसैन, आशिकाने हुसैन है, वारिसाने अंबिया है। और वो जालिमों को देखो, हुसैन पाक की सगी बेटी के मुंह पे इतनी जोर से तमाचा मारा, हुसैन पाक की बेटी की चीख निकल गई, जमीन कांप गई, आसमान लरज रहा था। अगर इजाजत मिल जाए, फरिश्ते कह रहे थे मौला अगर हमें इजाजत मिल जाए तो इस जालिम के इतनी जोर से तमाचा मारे, इसे जमीन में धंसा देंगे। मगर कहा देखो सैयदों का पावर देखो, सैयदों का सब्र देखो, सैयदों का इम्तिहान देखो। हजरत सकीना कांप रही है, कहा मुझे छोड़ दो। फिर इस जालिम ने जब हाथ बढ़ाया, हजरत सकीना के कान की बाली पकड़ ली। अरे जालिम, कम से कम वो बाली का कुंडा खोल लेता और बाली कान से निकाल लेता ताकि हुसैन पाक की बेटी को तकलीफ नहीं होती। मगर इस जालिम ने बाली पकड़ के ऐसे इतनी जोर से झटका मारा, हजरत सकीना का कान चिर जाता है। अब बताओ यहाँ से चिरेगा तो कितनी तकलीफ होगी, चीख निकल जाती है। हजरत सकीना दौड़ती हुई फुप्पो की गोद में जाके गिरी। सैयदा ज़ैनब ने मिट्टी लेके अपना दुपट्टा लगा के दबा दिया, कहा बेटी
अभी ये तो कुछ भी नहीं, अगर हमें गर्दनें देनी पड़ेंगी तब भी हम नाना के दीन से पीछे नहीं हटेंगे। हुसैन पाक तो शहीद हो गए, तभी तो किसी ने कहा था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, या अली, या अली, या अली। एक मर्तबा, अरे 1 बजे तक का टाइम था, 1:26, बस थोड़ी देर और समझो, थोड़ी देर बस, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इसलिए मैं ज्यादा इधर आधर कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट चल रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि तारीख के हवाले हम तक पहुंच जाए। इन बच्चों की मेहनतें देखो, ये मोहम्मद अयान है और मोहम्मद शाकिर है, मोहम्मद आसिफ है और हसनैन है, और इनका साथ देने वाले इनके दोस्त हैं, और इनका साथ देने वाले तुम सब हो। यार इन बच्चों ने कदम उठाया, दिल पिघलाया। हफ्तों से कभी मैं आया इनके यहाँ, अयान के यहाँ, तो ये कारी साहब बैठे, कभी 4 बजे खाना खा रहा है, कभी 3 बजे खाना खा रहा। सैयद साहब से पूछो, कभी दोपहर में खाने का पता ही। कोई तो ये कह रहा है अरे क्या वैसे गुजारा नहीं हो रहा, मांग रहे हो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक के नाम सिर्फ जिक्र करने के लिए, महफिल सजाने के लिए, समझे। जिस दिन अगर हुसैन पाक का सदका मिल गया ना तो तुम्हारे गांव में बहारें आ जाएंगी। करता कोई है सुभान अल्लाह, मगर पूरा गांव उसका इनाम पाता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, ये सारे उलमा अब तक बैठे, देख रहे हैं पीछे तक कितने उलमा, और कुछ चले गए हैं अपनी जरूरत के तहत। ये सारे उलमा बैठे हैं। नबी ने फरमाया था, मालूम है क्या फरमाया था? अगर एक आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, सैयद साहब कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, तो नबी ये फरमाते हैं कि गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, बेशक। यार इतने आलिम आए हैं, और अगर ये दुआ कर दें सैयद साहब, तो इतनी दुआएं दे रहे हैं इन बच्चों को। और ये मौलाना नाजिरुल कादरी साहब, इनकी बड़ी मेहनत, नाजिम साहब और हमारे हकीम जी, और मौलाना शाकिर साहब किबला, और मौलाना नबी हसन साहब किबला, और साबिक इमाम साहब मोहम्मद साहिद रजा साहब किबला। हाँ समझे, अल्लाह ताला इन कितनी मोहब्बत है यार। पीछे इमामत करते थे, आज हाजिर हुए। इन बच्चों ने, तुम्हारे बच्चे अगर चोर होंगे ना, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा चोर हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो मालूम है तुम्हारे घर कौन आएंगे? चोर आएंगे, क्योंकि उनके दोस्त अहबाब कौन होंगे? चोर होंगे। तुम्हारे बच्चे अगर शराब पीने लगे ना, मालूम है तो तुम्हारे घर कौन आएंगे? शराबी आएंगे, डूलते उलते पीते दोते। कौन आएंगे बोलो? शराबी आएंगे। तुम्हारे बच्चे अगर जुआरी हों तो कौन आएंगे तुम्हारे घर? जुआरी। और अगर तुम्हारे बच्चे नमाजी हों तो तुम्हारे घर कौन आएंगे? नमाजी आएंगे। और अगर तुम्हारे बच्चे अच्छा काम करने लगे, दीन का काम करने लगे, तो तुम्हारे घर कौन आएंगे? अच्छे अच्छे आलिम आएंगे, दीनदार आएंगे, जिनके लिए लोग तरसा करते हैं, वो तुम्हारे घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआएं क्या करो, दुआएं कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को शादो आबाद फरमाए। आमीन। और हमारी नस्लों में इन बच्चों को घुट्टियों में अहले बैत की मोहब्बत पिला दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आमीन आमीन। नबी की मोहब्बत डाल दो। सुभान अल्लाह। और दुनिया वालों को बता दो कि हम मरेंगे तो अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हुए, और जिएंगे तो अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हुए। इस्लाम जिंदाबाद। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कितना प्यारा वक्त हुआ है, इन बच्चों की मेहनत काम आ गई। बेशक, बेशक। 1.5 बच्चों का है, क्योंकि देखो हम वो नहीं है कि हमें अगर कोई इजाजत दे दे प्रशासन, पुलिस वाले, ये सब। हालांकि बच्चे किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को लेके गए होंगे, या चेयरमैन साहब को, या मुझे पता नहीं है किसी। जी। अरे हाँ बैठे थे जी।
मुअज़्ज़ज़ आदमी समझे, इनको लेकर के गए तो इजाज़त मिली है 1 बजे तक की थी। तो अब हमें ये भी नहीं होना चाहिए कि हम 3 बजे तक 4 बजे तक, तो हमें कल को फिर मतलब अगले साल को फिर इजाज़त लेनी है। हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए ताकि लोग कहें यार ये बंदे सच्चे हैं बेशक। और ये बंदे अच्छे हैं। बस मेरा ये पैगाम इतना कह के जाऊंगा, सलाम हो जाए। अपने बच्चों को इनके साथ जोड़ो, तुम भी जुड़ो और बता दो नौजवानों, तुम मोबाइल पे टाइम खर्च करते रहते हो यार, 5 मिनट 1 घंटा आधा घंटा जरा निकाल के तो देखो। तुम 1000 रुपए 500 रुपए, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए समझे तो 500 रुपए इशारे में उठ जाते हैं भाई, बोलो उठते नहीं उठते? जी जी। ठंडा मंगा लो या ये मंगा लो या वो, 500 रुपए इशारे में। अब 500 रुपए तुम अपने बच्चों की, किसी का बर्थडे होता, किसी का कुछ होता, कई 1000 रुपए उठा देते हो यार, अपने बच्चों की खुशी के लिए तो करते हो। क्या 500 रुपए या 1000 रुपए नबी के बच्चों के लिए नहीं कर सकते क्या? बेशक बेशक। उनके जिक्र के लिए नहीं कर सकते? अगर अल्लाह ने तुम्हारी ये अदा कबूल कर ली तो तुम्हारी नस्लें जिंदगी भर खुशियों में खेलती रहेगी बेशक इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। समझ में आ रही है बात? मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे लोगों को। इन तीनों ने अपने घर से नहीं करा, ये भी तुम लोगों से ही किया और तुम लोगों ने साथ दिया है तो क्या। ये तीनों बैठ, ये मत समझियो कि मैं इन तीनों की तारीफ कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि और बच्चे हमारे दीन की तरफ जुड़े। बेशक। मेरा मतलब समझ रहे? इसलिए कर रहा हूँ ताकि जुड़े। ये तीनों अगर बैठे रहते सुनते रहते तो मुझ जैसा आदमी 5 मिनट भी नहीं 10-12 साल में हुआ है हजरत, ये प्रोग्राम 10-12 साल में हुआ है। बोलता। माशाल्लाह, देख 10-12 साल पहले हुआ था ये, या हुआ है और इंशाअल्लाह हर साल होगा होगा। क्या बात! इंशाअल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, इस्लाम इस्लाम। इंशाल्लाह बोलो हर साल इंशाअल्लाह। मेरी मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं उधर आड़ में समझे, इनसे भी मैं कह करके जाऊंगा तुम भी अपने बच्चों को ये तरगीब दिया करो, बच्चों को बताया करो ताकि तुम्हारा सर ऊंचा हो, तुम्हारे बच्चे गलत बच्चों से बच जाएं। बेशक समझे? बेशक। अब इन्हें पता चलेगा धीरे धीरे, मोबाइलों में सर्च करोगे कौन कौन मौलाना, कारी नाज़िरुल कादरी साहब, कारी शाकिर साहब, सैयद साहब, मौलाना शाहिद साहब, हकीम जी, बताओ हमें अच्छे मौलाना को बुलाना। उन कितने मौलाना तुम्हारे यहाँ आएंगे बेशक समझे, बेशक। कितने, कोई कहेगा मेरे यहाँ नाश्ता, कोई कहेगा मेरे यहाँ खाना। अभी जिनके यहाँ खाना ना, मोहम्मद अयान के यहाँ सुबह से ही उनके घर की बच्चियां झाड़ने पोछने और सब बेशक। सब देगा उलमा के लिए बैठा चमन कर दिया समझो, सुबह से ही झाड़ पोछ इधर उधर, बिस्लरी ठंडा गरम पानी, मतलब पूरी खुशी खुशी में। और अगर कोई चोर आते तो एक उधर छुट्टी होती है, उधर छुट्टी होती, नहूसतें बरसती। और अब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, माशाअल्लाह। सब खा करके दुआएं करके गए। माशाअल्लाह। सैयद साहब तो देख के आए। और आइम्मा सब लोगों की, असल में अभी इन बच्चों ने किया ना, तो जो बाहर के लोग आए थे उनकी दावत थी, जो बाहर के लोग आए थे उनकी दावत थी। अगर किसी इमाम की दावत होने से रह गई हो या किसी की, तो माजरत, हम लोग खाने के पीछे इतना ना पड़ेंगे। हाँ, मैं माजरत रहेगी क्योंकि वो जैसे मैं मेहमान आया या अब सैयद साहब को सरपरस्त बनाया इस जलसा, क्योंकि आले रसूल भी ये सरपरस्त हैं समझे, हकीम जी सरपरस्त हैं, ये सब समझ रहे। तो मेहमानों के लिए अब इंशाल्लाह तुम सब जुड़ जाओगे तो मेहमानों के लिए क्या, आवाम के लिए भी खूब तगड़ा। बेशक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और एक बात और अच्छी मैंने देखा, इन बच्चों ने पहले ही लिफाफे बना लिए और हमारे हजरत स्टेज पे ही बांट रहे थे, वही लिफाफे थे ना। हाँ, मैं देख रहा था इन बच्चों ने हजरत को अपने हाथ से दे दिए। हजरत अब हम नहीं जाने लिफाफे ये हैं, तो जो भी अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है ना, इन्होंने जो भी रखे हो मुझे पता नहीं लिफाफे में क्या है, तो अब वो रख के खुद भी पता चलेगा कितने। अब वो लिफाफे में वो रख के दे दिए समझे, वो रख के दे दिए। अब वो सबका इनाम जिन्हें जाना था, जरूरत होती है तो वो चले गए हैं, तो वो इनाम सबने मौलाना कारी नाज़िरुल कादरी साहब के हवाले किया था, समझे, सैयद साहब के हवाले किया था। और बड़ी बात यह है, हमारे बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग, हमारे भाई, हमारे चेयरमैन साहब, अगर ये सब आ जाए ना तो हमारी बिल्डिंग जरा मजबूत रहेगी। इंशाअल्लाह सब साथ हैं। इन बच्चों को लगेगा कि हमारे सरपरस्त हैं कोई, बच्चों को लगेगा कि हमारे सरपरस्त हैं, समझे। बिल्कुल, बिल्कुल, बोलो बिल्कुल। इंशाअल्लाह। और देखो इंशाअल्लाह। यार, गलतियां हमारे बच्चों से, हम मदरसे में पढ़ाते थे ना जसपुर में, तो कितनी गलती लोग करते थे, हम पीटते भी थे, मारते भी।
कि हो सकता है इन बच्चों से गलती हो जाए, ये बच्चे ही तो हैं, छोटे तो ही हैं ना, एकदम मुफ्ती तो बन नहीं गए कि साहब गलती नहीं करेंगे। तो अल्लाह के वास्ते कोई इनकी ज्यादा टांग मत खींचना, या कभी अब इन्होंने जलसा कर दिया और कहीं डीजा वजा बज रही है तो और बेचारा खड़े होकर देखने लगा, हालांकि देखियो मत, इजाजत नहीं दे रही हूं मैं, अगर देखने लगा तो कोई पकड़ ले, अच्छा जलसे भी करा रहे हैं और डीजे भी देख रहे हैं, थोड़ा इस चीज का ख्याल रखिए। जी जी, थोड़ा ये बच्चे हैं, बच्चे ही तो हैं। बच्चे ही तो हैं, मगर बच्चों ने काम कर दिया और गांव की इज्जत हो गई और गांव में रौनक हो गई आप लोगों के आने से। आप जैसे अगर रहे ना चेयरमैन से और ये सब लोग जैसे वो सब बैठे रहे, आप लोगों का यहाँ आना दिल से इस्तेकबाल करते हैं हम पूरी बस्ती वाले, अल्लाह और अल्लाह आपको कामयाब करे और आपकी लंबी उम्र हो, आमीन। क्या और हमारे लिए सरपरस्ती रहे और दुआएं रहे हमारे लिए। चेयरमैन साहब के छोटे भाई हैं माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? टोनी पठान, वैसे नाम मेरा शाहरुख खान है। पठान तो भाई पठान ही है। ये सब आपकी दुआओं का असर है, अल्लाह और ताला सलामत पूरे गांव रखे। की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती समय दिया, मैं भी दिल से और दुआएं इन करता हूं। बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जलसा कामयाब हुआ, इंशाल्लाह अगले साल और जलसा तगड़ा चांद करके लगेंगे। हाँ। बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सब बच्चों के साथ हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दिल से दुआएं करता हूँ, या अल्लाह तू इन्हें इतना दे, इतना दे, आमीन, इनकी आमीन। दुनिया और आखिरत दोनों रोशन आमीन, फरमा दे। आमीन, आमीन। ऐ अल्लाह इनकी नस्लों को शादो आबाद फरमा दे। ऐ अल्लाह इन्हें मौला कायनात हजरत अली का सदका अता फरमा दे, आमीन, आमीन। नबी के बच्चों का पंजतन पाक का सदका अता फरमा दे, आमीन। उस्मान गनी, हजरत उमर, अबू बकर सिद्दीक, इन सब का सदका अता फरमा दे। आमीन। मौला इनकी नस्लों को शादो आबाद फरमा दे। आमीन। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलातो सलाम के लिए